देश के सड़क परिवहन क्षेत्र में कार्यरत ट्रक, बस व अन्य वाहन चालक हमारे सारथी न केवल अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बल्कि करोड़ों लोगों को रोजगार देकर राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान देते हैं। भयमुक्त सुरक्षा अभियान का उद्देश्य इन सारथियों को मानसिक तनाव, भय और असुरक्षा से मुक्त वातावरण प्रदान करना है, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। अभियान में आरटीओ की ढिलाई से उत्पन्न समस्याओं और ट्रांसपोर्टरों की परेशानी को उजागर किया गया। देश के परिवहन विभाग ने ट्रक चालकों और परिवहन कर्मियों यानी सारथी साथियों से अपील की है कि वे सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें। विभाग ने कहा कि क्षमता से अधिक माल न लोड करें, वाहन के सभी कागजात सही रखें और नशीले पदार्थों का सेवन न करें। साथ ही सफर के दौरान अवैध लेन देन से बचे। अधिकारियों ने चेताया कि नियमों का पालन करने से न केवल चालक सुरक्षित होंगे, बल्कि देश के आर्थिक विकास में भी योगदान देंगे। संदेश में कहा गया कि पहले हम बदलेंगे तो देश बदलेगा। नरेंद्र कुमार मिश्रा, भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा का संस्थापक हूँ। ये आज जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का नियोजन था, ये है ऑपरेशन सारथी। ऑपरेशन सारथी हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से, सरकार के माध्यम से मांग कर रहे हैं। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश को सेना और सरकार ने सफल बनाया है, उसी तरह से हमारा ऑपरेशन सारथी को हमारी मीडिया, देश की जनता और सरकार इस ऑपरेशन को सफल बनाए। इस ऑपरेशन का मतलब यही है कि सारथी को मान मिले, सम्मान मिले, अपमान नहीं। और सारथी जिस तरह से देश की सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है, चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक देश की प्रगति की स्थिति में हो, किसी स्थिति में हो, हमारे सारथी को मान सम्मान के लिए हम पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ये अभियान को छेड़े हुए सिर्फ मीडिया और सरकार के माध्यम से। हमारा नारा है सरकार हमारी, हम सरकार के साथ चल रहे हैं। सारथी है तो दुनिया रहेगी, हम सारथी के बिना अधूरे हैं। इस विषय को लेकर सारथी के लिए जितने भी हैं कि आज हमारे जो सड़क मार्ग में जो उनके रक्षक बने हैं, आरटीओ चेक पोस्ट हो, हाईवे पुलिस हो, पुलिस प्रशासन हो, जो इनको एक जवाबदारी सरकार देती है कि आपका फर्ज ये है कि गलत ट्रक नहीं चलना चाहिए, ओवरलोड ट्रक नहीं चलना चाहिए, ड्रंकल दारू पी के ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य है उस विषय में सरकार इसमें पहले उनको समझाइश दे, उनको समझाए, और समझाने के बाद अगर वो इस चीज़ को, प्रक्रिया को हम फॉलो करते हैं तो हमारा देश एक अच्छी प्रगति के रास्ते में चलेगा। और देश की सबसे बड़ा ये हमारा ऑपरेशन सारथी है। ऑपरेशन जो भयमुक्त, यानी ड्राइवर को भयमुक्त होना चाहिए, टेंशन मुक्त होना चाहिए, तनाव से मुक्त होना चाहिए और सुरक्षा से युक्त होना चाहिए। तभी हम सभी को बचाने में आपको कामयाब रह सकते हैं। और जो अभी जो हम लोग ये जा रहे हैं 15 अगस्त, जो गोपाल परिवार फाउंडेशन ने एक प्रोग्राम किए, सारथी ड्राइवर जो बुजुर्ग हो चुके हैं, गाड़ी नहीं चला सकते हैं, उनके लिए उन्होंने 60 बेड अभी प्रेजेंट में उपलब्ध हो चुके हैं। वहाँ पे फ्री खाना, दवाई ववाई सब उनके लिए सुविधा फ्री है। और हम एक अच्छे सारथी से वहाँ झंडा वंदन करवाएंगे। अभी जो रोड पे इतनी स्थिति जो चेक पोस्टों में, वो दाहोद में हम जाएंगे, वो अधिकारी से मिलेंगे जो ड्राइवर को बुरी तरह से मारे हैं। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के यहाँ जाएंगे। और ये मेरा अभियान, ये जो सारथी अभियान चल रहा है, इसमें हम आपसे माध्यम से सरकार से निवेदन करते हैं कि 11 साल बेमिसाल सरकार के पूरे अच्छे काम है, लेकिन 11 साल से ये परिवहन माफिया क्यों खत्म नहीं हो रहा? सरकार इस पे लोगों से अपील है। ट्रांसपोर्ट कंपनी का एमडी हूँ और मैं गोपाल परिवार फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ। मेरी 3 लोगों से अपील है। पहली अपील साथी बहनों से, आप बदलो सब कुछ बदलेगा। दूसरी अपील जो उनसे काम लेते हैं, ट्रांसपोर्ट वाले या मोटर वाले जो भी है, उनसे अपील है उनको इतना पैसा दो कि वो अपने परिवार को अच्छे तरीके से चला सकें। तीसरी अपील मीडिया, सरकार, आम पब्लिक से है कि आप उनको भी, वो भी आपके बच्चे हैं, हमारी तरह वो भी इंसान है, उनको हम इंसान समझ के उनका हक दिलवाएं। जो गलत करता है उसको प्यार से समझाएं, नहीं माने सरकार को बोले उसको दंडित करें, और जो सही लोग हैं उनको वो नहीं करे। अभी जैसे पहले जो अंग्रेजों को गांधी जी ने निकाल दिया, और अभी जो आईएएस ऑफिसर बने हैं वो अंग्रेजों से भी खराब हैं। उनको हम कैसे समझाएंगे, कैसे उनकी सत्ता पलटेंगे? ये मीडिया का, मेरी नज़र में मीडिया का काम है। मैं मीडिया से अपील करता हूँ, उनसे जवाब मांगे कि भाई वो कोई भी पत्र उनको आता है 1 हफ्ते में या 5 दिन में जवाब क्यों नहीं देते? वो मीडिया के पास कोई भी न्यूज़ आती है तो उस ऑफिसर से जाकर प्रश्न क्यों नहीं करता कि भाई तुम उनको जवाब क्यों नहीं देते? मैंने 3 जगह कमिश्नर के अगेंस्ट केस डाला है, कमिश्नर जवाब देने को तैयार नहीं है, कोर्ट में आने को तैयार नहीं है।
अभी मैंने एमपी में उसके सामने सरकार जज के ऑर्डर को वो नहीं मान रहा, वो केस डाला है। जिस दिन वो उस केस का फैसला आएगा उस दिन एमपी की सरकार को हिलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तो हमको भी जागना पड़ेगा, और जगाएंगे कौन? मीडिया वाले। ये मेरी कारण न्यूज के लिए सचिन झोड़ापे की रिपोर्ट।